नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ देश की मीडिया किस तरह से काम करती है ये तो हर कोई जानता है। देश में मीडिया ये बताने का काम करती है कि आखिर राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया तो कैसे किया, कहां से किया, किस एंगल से किया, और स्मृति ईरानी ने जिस तरह से उन पर दावे ठोके हैं वो सही है या नहीं। देश की मीडिया ये बताने का काम करती है कि आखिर सचिन और सीमा की जिंदगी में क्या चल रहा है, सचिन और सीमा किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, सचिन और सीमा का भविष्य क्या होगा। देश की मीडिया ये बताने में तुली है कि आखिर भारत से पाकिस्तान कितनी बेटियां गई और आखिर अंजू वहां जाने के बाद क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और सीमा यहाँ आकर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। देश की मीडिया अब तक यूक्रेन वॉर में लगी हुई है, जबकि देश में हिंसा इतनी बुरी तरह से बढ़ चुका है। देश की मीडिया क्या बताने का काम कर रही है कि आखिर मणिपुर से जो खबर आई उसमें मुस्लिम एंगल कैसे निकाला जाए, मुस्लिम आरोपी किस तरह से निकाला जाए, हिंदू मुस्लिम का एंगल वहां से कैसे निकाला जाए, ये काम देश की मीडिया करने में लगी हुई है। जबकि इस वक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आखिर ये जो हिंसा हो रही है, इसमें जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। मीडिया को वो सवाल उठाने चाहिए जो आज आम जनता के मन में उठ रहे हैं, बल्कि मीडिया इन सभी सवालों को उठाने की जगह सरकार के गीत गाने में लगी हुई है। दोस्तों, इन दिनों जिस तरह से लगातार मणिपुर में हिंसा हुई और हरियाणा में जो हिंसा हुई है उसकी खबर बाहरी मीडिया तक पहुंच चुकी है, विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, अरब देशों से इसे लेकर चीजें सामने आ रही है, वहां पर इसे पूरी तरह से दिखाया जा रहा है, यहाँ की परेशानियों को दिखाया जा रहा है। मगर हमारे देश की मीडिया ये दिखाना जरूरी नहीं समझती है कि आखिर किस तरह की चीजें हरियाणा में हो रही है, किस तरह से चुनकर एक जाति के और चुनकर एक धर्म के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें वहां से निकलने को कहा जाता है, खाली करने को कहा जाता है, और महापंचायतें बैठाकर ये कहा जाता है कि आज के बाद से किसी भी मुस्लिम परिवार को घर रेंट पे नहीं देना है, दुकान रेंट पर नहीं देना है, किराए पर नहीं देना है, उन्हें काम नहीं करने देना है, रहने नहीं देना है। मतलब क्या चल रहा है दोस्तों, अल जजीरा जो अरब देशों की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा नाम है, उसने जिस तरह से हरियाणा को दिखाया है वो जिम्मेदारी हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ देश की मीडिया की होनी चाहिए थी, उस मीडिया की जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताएं कि आखिर हरियाणा में इस तरह की घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और इस पर क्या सवाल उठते हैं। आखिर क्यों किसी एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्यों सिर्फ मुस्लिम की दुकानें ही तोड़ी जा रही, ये दिखाना हमारे यहाँ नेशनल मीडिया की जिम्मेदारी बनती थी कि आखिर किस तरह से एक धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से वहां पे एक मौलवी की जिसकी उम्र मात्र 24 साल थी लगभग, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या हो गई, जिस तरह से लगातार लोग घायल हुए, उनकी हत्याएं हुई, और ये सारी चीजें दिखाना नेशनल मीडिया की जिम्मेदारी थी। मगर ये जिम्मेदारियां आज विदेशी मीडिया पूरी कर रहा है, बल्कि हमारा देश सचिन और सीमा दिखाने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस तरह की लगातार जो चीजें हैं हर बार सामने आती है कि विदेशी मीडिया इसे लेकर दिखाता है देश को। इस बात पे आज शर्मिंदगी हो रही है कि देश का मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, बल्कि विदेशों से ये बात जानने को मिलती है और इस तरह की चीजें सामने आती है। और अगर सच में आप देख लीजिए न्यूज चैनल्स उठाकर, कोई भी चैनल हो, वो जी हो, आज तक, और जितने भी नेशनल मीडिया हैं, वो सिर्फ एक एंगल दिखाते हैं। मगर क्या दोस्तों सिर्फ एक एंगल, किसी भी एक हिंसा में कोई एक एंगल ही गलत होता है? ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, ना कि एक हाथ से। तो क्या जरूरी है कि हमेशा हिंदू सही हो और मुस्लिम गलत ही हो? और क्या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी को आरोपी बताना और ना बताना ये सही है? क्या किसी आरोपी का कोई धर्म, कोई जाति होती है? बल्कि वो एक इंसान होता है जिसने अपनी इंसानियत तक खो दी होती है। मगर नहीं, जिस तरह से चीजें आज चल रही है और मीडिया जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन साफ तौर पे कर रहा है,
ऐसे में आने वाले वक्त में मीडिया पे भरोसा ऐसे भी लोगों का उठ चुका है और अब और भी ज्यादा उठता चला जाएगा, क्योंकि ये चीजें आधी अधूरी दिखाई जा रही है और इस आधे अधूरेपन को के कारण लगातार गलत फहमियां फैल रही है और कहीं ना कहीं देश में बढ़ती हुई हिंसा इससे प्रभावित होती है। देश में हिंसा को बढ़ावा भी इसी कारण मिलता है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज दिखाएंगे हर वक्त हिंदू मुस्लिम, 24 घंटे डिबेट्स हो रही है, मगर डिबेट शोज में क्या हिंदू मुस्लिम, सिर्फ धर्म के नाम पे झगड़ा, धर्म के नाम पर खबरें, धर्म के नाम पर टीआरपी, बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं चल रहा है देश की मीडिया में। और इस तरह की चीजों के कारण ही लगातार देश में हिंसा बढ़ रही है, हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, लोगों के अंदर गलत चीजें जा रही है, लोग गलत खबरों का शिकार बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।